नमस्ते साथियों, फोर्थ ग्रेड के लिए हम कक्षा चला रहे हैं। उसमें आज हमारे पास में 7+ प्रश्न है, 60 से ज्यादा प्रश्न है और सभी जितने भी टॉपिक है सभी के प्रश्न इसमें है। विलोम के मिल जाएंगे, पर्यायवाची, संधि, है ना, क्रिया और काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, जितने भी टॉपिक आ रहे हैं फोर्थ ग्रेड में वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी क्लास आपने नहीं देखी हो तो इस क्लास के पास जाके आप देख सकते हैं। चलिए, अशुद्ध वाक्य है तो इसमें पहला जो प्रश्न है उसमें पूछा है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इसके बाद क्या हुआ तो क्या अशुद्ध वाक्य है। देखिए इसमें क्या किया है, इसके बाद क्या हुआ। जब प्रश्न किया गया है तो प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया तो बिल्कुल सही वाक्य। अगर यहाँ पूर्ण विराम होता तो ये वाक्य गलत हो जाता। मेरे पास केवल एक घड़ी है तो इसमें कोई गलती नहीं दिख रही है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, अब चश्मे की तुलना इंसान से नहीं होगी, है ना। यहाँ क्या होना चाहिए था, वाक्य मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ये होना चाहिए था। यहाँ क्या बोला, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये वाक्य गलत हो जाएगा। यही हमारे पास अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन सही। तुम सबसे सुंदर हो, ये बिल्कुल सही है, तीनों वाक्य सही है। ये जो तीसरा है इसमें गलती है। बताइए, उपसर्ग नहीं है। अब जो चारों शब्द दिए हैं उसमें कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। तो सुकर्म किससे बना है, सुपसर्ग और कर्म से। इसमें सुपसर्ग है। अधर्म किससे बना है, उपसर्ग और धर्म से, यहाँ उपसर्ग है। सुपुत्र किससे बना है, सुपसर्ग और पुत्र से। मिलान किससे बना है, ये बना है मिल और आन प्रत्यय से। यहाँ ये शब्द है, ये क्या है, ये प्रत्यय है। तो यहाँ पे उपसर्ग नहीं है मिलान में कोई, तो हमारे पास में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। चलिए, उपसर्ग नहीं है। अब चारों में से कौन सा शब्द है जो उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग है, अभी हमने देखा। चिर भी उपसर्ग उपसर्ग है, चिरकाल ना। तो ये क्या है, उपसर्ग का रूप काम करता है। प्रति भी उपसर्ग है, प्रतिदिन, ये भी उपसर्ग का काम करता है। इका, जो इका है ये उपसर्ग का काम नहीं करता ना, ये क्या करता है, प्रत्यय है। ये क्या है, प्रत्यय है। ये शब्द के पीछे लगता है, बाकी ये शब्द के आगे लग के उपसर्ग की तरह काम करते हैं। अब जो इका है वो शब्द के पीछे लग के प्रत्यय का काम करता है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि उपसर्ग नहीं प्रत्यय है। प्रश्न वही आ सकता था कि प्रत्यय कौन सा है इसी में आ सकता था, प्रत्यय कौन सा है। तो ये तो उपसर्ग का काम कर रहे तीनों, तो इका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। धड़ाक में प्रत्यय है, बताइए धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है। अक है, आक है, अप है, ओक है। तो ये है धड़ और आक प्रत्यय। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में आक प्रत्यय है इसमें, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अक नहीं है ना। ये धड़ा नहीं होगा, धड़ा नहीं होगा। ठीक है, धड़ होगा और उसमें आक प्रत्यय है। अप नहीं है, ओक भी नहीं है। चलिए, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रत्यय है मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के। तो आपको पता होगा कि प्रत्यय के मूलतः 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है तद्धित प्रत्यय और दूसरा होता है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया में लगते हैं, ठीक है। और बाकी क्रिया को छोड़ के जो अन्य होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं, वो क्या हो जाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, शुद्ध वर्तनी है। अब चारों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, जो शूर्पणखा की वर्तनी है वो कौन सी सही है।
क्या शूर्पणखा, 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 सुपर सुपर शूर्पणखा, है ना। तो क्या हो जाएगा, शूर्प और नखा, है ना। ये है इससे मिलके बना है। जैसे ये आ जाता है शूर्प मतलब सुपा, जो सुपा की तरह बड़े नाखून होते हैं, इसलिए उसको शूर्पणखा कहते हैं, उसके नाखून बहुत बड़े थे, है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा, शूर्प और नखा जैसे इसमें मिलेगा तो ना ये र के कारण परिवर्तित हो जाएगा और ये हो जाएगा नखा, ना। यह है नख और इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है, ये हो जाएगा शूर्पणखा। तो हमारे पास में ये वाला नहीं है, इसमें छोटी मात्रा गलत है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा पहला आला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अशुद्ध वर्तनी है, बताइए अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी। देखिए विलोम और तत्सम तद्भव देशज विदेशज की क्लास में डाल दी है, उसके क्वेश्चन पूरे करवा दिए कल की क्लास में, तो आप देख सकते हो। पत्र वाले और जो पारिभाषिक शब्दावली और मुहावरे लोगों, इसको एक बार पढ़ा हुआ होना जरूरी होता है। बाकी तो उपसर्ग प्रत्यय आप शब्द कोई नया भी है तो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन बाकी चीजों को नहीं कर सकते, इसलिए उनकी भी क्लास डाल दी है, तो आप जाके देख सकते हो। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है तो बताइए। ये है पुष्प और अंजलि, यहाँ का और यहाँ का मिलके आ हो गया तो पुष्पांजलि बिल्कुल सही है। निरापराध नहीं होता, ये अशुद्ध वर्तनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सही, क्योंकि ये बना किससे है, ये बना है निर, उपसर्ग और अपराध शब्द होता है। अब र और अ मिलके पूरा र हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये बनेगा निर, ये पूरा हो गया र। अब ये जैसे क्या वैसा अपराध, तो निरपराध होता है, निरा अपराध नहीं होता, यहाँ आ नहीं आना चाहिए था, यह शुद्ध है, इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा। भास्कर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उज्जवल भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दोनों आधे जो है, जो सेकंड ऑप्शन है वो अशुद्ध दिया हुआ। चलिए, शुद्ध वर्तनी है, इसमें बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो अंत्याक्षरी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, और यही हमारे पास में सही हो जाएगा। पूजनीय गलत लिखा है, ये होता है पूजनीय। तदोपरांत गलत है, ये बनता है तदुपरांत। तद या फिर तद, है ना। जो अधिकतर परीक्षा में देते हैं तद देते हैं, तद ऑप्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन जो मूल है वो तद है। तो आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से तद, तो तद के साथ में लगेगा उपरांत, और ये बदल जाएगा द में बदल गया आधे, और ऊ जाके मिलेगा तो ये इस प्रकार हो जाएगा, और तरांत। तो तदुपरांत नहीं होगा, ओ की मात्रा नहीं आएगी, है ना। उपरांत से बना है तो ऊ आएगा, तदुपरांत तो होगा इसका सही रूप। कवयित्री गलत लिखा है, कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, कव और इत्री, क्योंकि देखिए कवय शब्द है ना, कवय शब्द है, तो ये कवय से बनता है कव इत्री, अब इत्री लग गया इसमें, तो ये हो जाएगा इत्री, इसलिए व में मात्रा नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो अंत्याक्षरी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। चलिए, संगम का संधि विच्छेद है, संगम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। समागम, समगम, संग और म, या फिर सम और गम। तो जो जब भी आपको दिखा कोई शब्द जिसमें बिंदी लगी हुई है, तो उसको किसमें बदलोगे, अगर आप विच्छेद करना है इसको आपको बदलना है म में, ठीक है। म बदल जाता है अनुस्वार में, तब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में स की जो बिंदी है वो क्या हो जाएगी, म में बदल गई,
और बचा क्या हमारे पास में गम, तो हो गया संगम। अब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, संगम बन जाता है। इसमें अगर संधि पूछे तो कौन सी संधि है, ये हो जाएगी व्यंजन संधि। संधि हो जाएंगे हमारे पास व्यंजन संधि। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा सम और गम। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अनुकूल मनः धन अनुकूल का संधि बताइए क्या हो जाएगा। बताइए मनः धन अनुकूल का संधि क्या हो जाएगा, जब संधि होंगी तो संधि शब्द कौन सा बनेगा। देखिए क्या हमारे पास में शब्द, मनः अनुकूल, ये विसर्ग आ गया और आ गया, तो ये बन जाता है उ। अब ये यहां से ले लो माँ, ना आधा हो गया तो इसमें उ मिल जाएगा तो हो जाएगा मनु, और अ यहाँ आ गया, ये क्या बचा, नुकुल। तो शब्द बनेगा मनुकुल। ये हमारे पास पहला ही देके रखा है तो बिल्कुल सही है। बाकी में यहाँ पे छोटा ऊ कर दिया जो कि गलत हो गया, नहीं यहाँ डबल मात्रा है जो कि गलत है, और यहाँ पे बड़ा ऊ कर दिया यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। तो जो फर्स्ट शब्द है वो बिल्कुल सही है। दुर्व्यवहार में उपसर्ग है, बताइए दुर्व्यवहार में उपसर्ग पूछा गया है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये होना दूर के साथ चाहिए, लेकिन हिंदी में बहुत से वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक दूह के साथ मानते हैं और यही चलन चलता हुआ आ रहा है, तो आपको भी दूह के साथ मानना है। तो हो जाएगा दूह धन व्यवहार, और संधि हो जाएगी विसर्ग। और जब उपसर्ग की बात आए तो इसमें से उपसर्ग निकलेगा दुर और व्यवहार ना। वैसे तो ये बना इसी से है, इसमें व्यंजन संधि है, लेकिन यही चलते आ रहा है परीक्षा में, तो आपको यही करना है। और दोनों ऑप्शन में बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको अगर संधि में पूछेगा तो। जब उपसर्ग पूछा है तो दूह नहीं होता है और ना ही नीह उपसर्ग होता है। उपसर्ग के साथ कभी भी विसर्ग नहीं मिलेगा आपको, है ना। उपसर्ग के साथ अगर विसर्ग लगा है तो गलत रहेगा, ठीक है। तो दूह वाला बिल्कुल गलत कर देना बच्चा, ये दूर, तो ये दूर हो जाएगा आपका उपसर्ग यहाँ पे, बाकी ये गलत हो जाएगी। एक चीज और याद रखना आपको, विसर्ग वाला नहीं मिलेगा आपको कहीं पे उपसर्ग में, और बड़ी और बड़ा ऊ ये भी नहीं मिलेंगे उपसर्ग में। जितने भी उपसर्ग मिलेंगे वो छोटी वाला मिलेगा, छोटा ऊ वाला मिलेगा, ठीक है, छोटा ऊ और छोटी वाला, और बिना विसर्ग वाले मिलेंगे। व्यंजन संधि नहीं है, बताइए इसमें से व्यंजन संधि नहीं है तो कौन सा ऐसा शब्द है इसमें व्यंजन संधि नहीं है। वागीश, दिग्गज, अजंत, मनस्ता। तो वागीश किससे बना है, तो बड़ी देख के ये मत कर देना कि यार दीर्घ स्वर संधि है तो यही होगा, व्यंजन संधि नहीं है। ये बना किससे है, यह है वाक और इस से, और बन गया वागीश। इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। ये इसमें संधि कौन सी है, व्यंजन है। दिग्गज किससे बना है, दिक और गज, तो ये भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अजंत किससे बना है, अच और अंत से, इसमें भी कौन सी संधि है, तो यह है व्यंजन संधि हो जाएगी। क्योंकि देखिए वागीश में क बदला है ग में, दिग्गज में क बदला है ग में, यहाँ पे च बदला है ज में, तो यहाँ पे व्यंजन परिवर्तन हुए हैं इसलिए व्यंजन संधि है। मनस्ताप में देखेंगे तो ये शब्द है मना
और ताप। ये जो विसर्ग है ये किस में बदल गया है? आदेश स में। ठीक है, अगर ये आपको आदेश स दिख जाए ये तीनों, तो 90% चांस होंगे कि ये कौन सी संधि होंगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो आदेश स देख के भी आप पहचान सकते थे कि ये विसर्ग संधि है। तो हो जाएगा हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विपद जाल में संधि है। अब देखिए विपद जाल में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर गुण संधि। तो विपद जाल किससे बना है? जहां भी आपको आधे डबल ज, आधे डबल ल, आधे डबल त, आधे डबल न, है ना, ये इस प्रकार से अगर आपको वर्ण मिले तो समझ जाना वहां पे व्यंजन संधि है। ये बना किससे है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यह है विपद और जाल, कि ज को देख के त बदल गया ज में, ये बन गया विपद जाल। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा संज्ञा शब्द है? अब संज्ञा शब्द बताना है कि कौन सा है चारों में से। हरा, पतला, सभा, गहरा। तो इसमें से संज्ञा कौन सा है? देख लीजिए, हरा पेड़, ये क्या कर रहा है? हरा विशेषता बता रहा है, तो हरा क्या होगा? यहाँ पे विशेषण हो गया, है ना। हरा क्या हो गया? विशेषण हो गया। पतला लड़का, तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्या हो गया? विशेषण हो गया, है ना। सभा, तो सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा है, तो संज्ञा पूछा है तो थर्ड ऑप्शन सही। गहरा गड्ढा, गहरा कुआं, तो ये भी क्या कर रहा है? विशेषण, विशेषता बता रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो सभा है वो समूहवाचक संज्ञा है, मतलब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उचित की भाववाचक संज्ञा है। जो उचित है उसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? उचितानुसार, औचित्य, उचितस्य या फिर उचाव। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तो इक प्रत्यय लगाते हैं या फिर यह प्रत्यय लगाते हैं अधिकतर, ना। इसमें जब उचित में यह प्रत्यय लगाएगी तो यह लगते ही ता आधा हो जाएगा, और उ किस में बदल जाता है? अव में बदल जाता है, तो जाएगा औचित्य, ना। और ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो औचित्य हो जाएगा। उचित की जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? औचित्य। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए शुद्ध वाक्य है, बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा आ जाएगा? एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। बताइए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, तो एक गीत की कोई पुस्तक होती है क्या? एक गीत की तो एक पेज ही होगा, एक पन्ना होगा। ठीक है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, तो इसमें क्रम सही नहीं बैठा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, तो एक गीतों की नहीं होता है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा वाला जो दिया है बिल्कुल सही क्रम में है, तो एकदम सही शब्द है ना। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए तो बिल्कुल सही वाक्य है, तो तीसरा वाक्य हो जाएगा हमारे पास सही वाला। अनक का विलोम बताइए, अनक का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए अघी होता है, इसमें जैसे ही अन लग जाएगा तो ये बन जाता है अनग, ई का लोप हो गया। अगर ये अग भी होता है ना, अग भी होता है,
इसमें भी अन लग के बन जाता है अनग। अघ या अघी दोनों आए तो दोनों सेम है ना। ये अघी मतलब अघ मतलब होता है पाप, और अन लग गया तो जो निष्पाप हो, है ना। इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनग क्या हो जाएगा, अघी। चौथा ऑप्शन सही। तृप्ति नहीं, निष्पाप नहीं, निरग नहीं। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम। जो क्यों है और कब है, ये कौन से सर्वनाम है। क्यों आए हो, है ना, क्यों आए हो, तो ये क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। कब आओगे, तो ये भी क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। ये प्रश्न को दर्शाते हैं, तो ये अनिश्चयवाचक नहीं होंगे, निश्चयवाचक भी नहीं होंगे, निजवाचक भी नहीं होंगे, ये प्रश्नवाचक हो जाएगी, ये प्रश्न को दर्शाते हैं। ये जो क्यों और कब है, ये क्या हो जाएगी, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। तो जो भारत है ये कौन सी संज्ञा है, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। मित्रता क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। और पेड़ क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो भाववाचक पूछा है तो मित्रता हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही। ये बना किससे, ये बना है मित्र से। और मित्र क्या है, मित्र है जातिवाचक संज्ञा। और इसमें ता प्रत्यय लग के ये बन गया मित्रता। और कौन सी संज्ञा हो गई थी, हो गई भाववाचक संज्ञा, है ना। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि कौन सी संज्ञा जातिवाचक से बनी है भाववाचक। तो ये जातिवाचक से इसकी भाववाचक क्या बनी है, मित्रता बनी है, मित्र से। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है। अब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण बताना आपको। पुराना भी विशेषण है, पुराना सामान पे विशेषता बता रहा है। भला व्यक्ति ये भी विशेषता बता रहा है। देसी आम ये भी विशेषता बता रहा है। कश्मीरी सेब ये भी विशेषता बता रहा है। तो विशेषण तो चारों ही है, लेकिन आपको क्या बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण बताना है। तो पुराना किससे बना है, तो पुराना किसी से नहीं बना, ये कैसा है, ये मूल है, मूल विशेषण है ये। भला भी किसी से नहीं बना, ये भी मूल विशेषण है। देशी किससे बना है, देश से। ठीक है, और देश क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। ठीक है, कश्मीरी किससे बना है, ये बना है कश्मीर से। और कश्मीर क्या है, कश्मीर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। कश्मीर क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कश्मीर से क्या बन गया, कश्मीरी बन गया विशेषण। तो व्यक्तिवाचक से बना हुआ है कश्मीरी विशेषण। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम से बनती है। अब देखिए क्या कहा है, वह क्रिया जो संज्ञा या फिर सर्वनाम से बनती है उसे क्या कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण भी हो सकता है ना। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम से बनती नाम धातु क्रिया। जैसे है हाथ, है ना, तो हाथ से बन गई हथियाना। हथियाना भी एक क्या हो गई, क्रिया बन गई। जैसे चलना, चलना क्रिया है, नहीं ये तो क्रिया ही है ना। चिकना,
तो चिकना से क्या बन जाएगा, चिकनाना, ये क्रिया बन गई। तो चिकना विशेषण है, तो विशेषण भी से भी अगर कोई क्रिया बनती है तो नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया या फिर विशेषण, अगर इनसे कोई क्रिया बन रही है तो वो क्या हो जाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। चलिए, संयुक्त क्रिया क्या होंगी, जिसमें एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया साथ में जुड़ती है। जैसे वह खाना खा रहा था, तो खाना खा, खाना एक क्रिया हो गई, खाना खाने वाला खा, है ना। और रहा था, जो रहा था लगा तो संयुक्त क्रिया होगी। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है, इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता है। जैसे कि टीचर ने बच्चों से पढ़वाया, है ना, टीचर ने बच्चों से पढ़वाया, तो टीचर ने काम नहीं किया, बच्चों से करवाया, है ना। तो वहां पे क्या होगा, प्रेरणात्मक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, जो एक क्रिया हुई जस्ट उसके बाद दूसरी क्रिया हो जाए, जो पहली क्रिया होती है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे नहा धोकर नाश्ता करूंगा, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, तो नाश्ता करना एक क्रिया है और नहाना धोना एक क्रिया है। तो नहाना धोना हो गया और फिर नाश्ता करूंगा, तो दो क्रिया साथ में मिल गई, तो जो पहली क्रिया है नहाना धोना, वो क्या हो जाएंगी, पूर्वकालिक क्रिया हो। चलिए, इस वाक्य में भूतकाल नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है ना। ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए, वरना आता हुआ प्रश्न भी आप गलत कर दो। घोड़े घास चर चुके हैं, मतलब अभी काम कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आसन्न, आसन्न भूत, ये भूतकाली है। लड़के पढ़ रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे तो कार्य चल रहा था, और थे मतलब भूतकाल, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत। वर्षा रुक गई होंगी, वर्षा रुक गई होंगी या फिर नहीं भी रुकी होंगी, मतलब कार्य हो रहा था तो उसी की बात कर रहे हैं, तो पुरानी बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, भूत हो जाएगा। लेकिन रुक गई है तो संदेह है, तो ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध, संदिग्ध भूत। वह नदी पार कर रहा है, अभी जस्ट कर रहा है, तो वर्तमान में क्रिया हो रही है ना। तो वर्तमान में हो रही है, पूरी नहीं हुई है, ये हो जाएंगे अपूर्ण वर्तमान। अब भूतकाल नहीं पूछा, तो भूतकाल इसमें है, भूतकाल इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें भूतकाल क्रिया मतलब भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है। तद्भव शब्द है, बताइए तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा। तो रजत क्या है, तत्सम शब्द है। विकट भी तत्सम है, ककट, कटक भी क्या है, तत्सम है। ये तीनों कौन से शब्द है, तत्सम शब्द है। कंगन जो है ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम होगा कंकन, ये तत्सम है। तो तद्भव शब्द पूछा है तो कंगन हो जाएगा, जिसका तत्सम होता है कंकन। विदेशी शब्द है, बताइए विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें से, चारों में से, लोटा, पपीता, सांप और जंगा, इसमें से विदेशी शब्द कौन सा होगा। तो लोटा तो देशज है, पपीता क्या है, पुर्तगाली है, यही क्या हो गया हमारे पास, विदेशी हो गया। तो सेकंड ऑप्शन सही। सांप क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। गंगा भी क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। वैष्णवर का पर्यायवाची है, बताइए वैष्णवर का पर्यायवाची क्या होगा। क्या राक्षस का है क्या, नहीं है। देवता का नहीं है, अग्नि को कहते हैं वैष्णवर, है ना। बंदर का भी नहीं है। अग्नि क्या करती है, किसी भी चीज को जला के उसको पवित्र कर देती है, उसको पावक भी कहते हैं इसलिए, है ना। हसन भी कहते हैं इसको, ठीक। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, हूत मतलब जो हवन में सामग्री डालते हैं, और असन मतलब भोजन, जो हूत का क्या करे, भोजन करे, जो सामग्री डालते हैं हवन की,
उसको क्या कहते हैं, उथासन, इसलिए अग्नि का पर्यायवाची क्या है, उथासन भी है। वहीं पे वैष्णवर इसलिए कहते हैं कि जो विश्व है उसको नर के रहने लायक बनाती है, इसलिए उसको वैष्णवर भी कहते हैं अग्नि को। तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही, जो अग्नि का पर्यायवाची है। उन्मिलन का विलोम है, उन्मिलन का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मिलन मतलब होता है खिलना, इसका विलोम होगा बंद होना, मतलब कि निमिलन। तो इसका विलोम क्या होगा? निमिलन होगा। सेकेंड ऑप्शन सही, बाकी ये तीनों गलत है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो पीछे चलता हो उसके लिए क्या शब्द है? अनुकर्ता, अनुगामी, अनुसरण करता या अनुसरता? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अनुगामी, गामी मतलब गमन करने वाला, और अनु मतलब पीछे की ओर गमन करने वाला, जो मतलब पीछे की ओर नहीं, जो पीछे गमन करे, पीछे पीछे जो गमन करे उसको कहेंगे अनुगामी। ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही। शुद्ध वर्तनी बताइए, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? तो त्योहार गलत लिखा हुआ है, एक ही मात्रा होती है त्योहार। अगर आपको इस प्रकार से भी मिल जाए तो ये भी गलत है। अगर ये बिंदी लगी दिखे तो गलत है बिल्कुल, है ना, बिना बिंदी का ये त्योहार, ये सही है। पड़ोसी भी गलत है, पड़ोसी होता है, ये गलत है, ये सही है। प्रतिनिधि, आपको बताया है मैंने कि उपसर्ग में हमेशा छोटी मात्रा होती है, और यहाँ कोई संधि नहीं हुई है तो बड़ी मात्रा कहाँ से होंगी? तो प्रति और ये है निधि, ये क्या बन जाएगा? प्रतिनिधि, ये हो जाएगा सही वाला, बाकी ये गलत है। दंपति बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आंख का काजल चुराना का अर्थ है, आंख का काजल चुराना मतलब कि किसी की आंख का काजल चुरा रहे हो, मतलब उसके सामने से आप उसके पास की चोरी करना, मतलब बहुत ही सफाई से चोरी करना। स्वयं को सुंदर बनाना नहीं, सस्ती चीज चोरी करना नहीं, सफाई से चोरी करना। ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही। रात को चोरी करना नहीं होगा। आंख का काजल चुराना मतलब बहुत ही सफाई से चोरी करना, कि जिसके आप चोरी कर रहे हो उसके सामने आप चोरी करोगे लेकिन उसको पता नहीं चलेगा। एक नागिन और पंख लगाई, लोकोक्ति का अर्थ है नागिन के पंख लग जाना नहीं, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, तो यही हो जाएगा सेकंड वाला सही। अत्यधिक जहर चढ़ना नहीं होता है और कोई नहीं, ये हो जाएगा। एक नागिन मतलब किसी को हम बुरा भला कहते तो उसको नागिन कह देते हैं, तो पूरी नागिन है ना। तो एक दोस्त तो आपने लगा दिया, और वो पंख लगाई, अब नागिन को पंख लग गए मतलब कि एक दोस्त के साथ और दोस्त उसको जोड़ देना। तो एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, दूसरे दोस्तों का और जुड़ जाना, वो क्या होता है? एक नागिन और पंख लगाई। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्यांश है, देखिए अशुद्ध वाक्यांश कौन सा हो जाएगा? ये जो पूरा वाक्य दिया है इसमें अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आप क्या होता लगाइए, अगर कौन सा अंश में त्रुटि है तो उस अंश से लगा सकते हैं। रामचरितमानस भक्तिकाल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। रामचरितमानस भक्तिकाल तो बिल्कुल सही लिखा है, कहीं पे वर्तन संबंधी अशुद्धि भी नहीं है, तो याला बिल्कुल सही। कि सबसे श्रेष्ठतम, जो श्रेष्ठ शब्द है इसका अर्थ ही होता है सबसे श्रेष्ठ, है ना, या फिर श्रेष्ठतम। तो इसका यही अर्थ होता है, श्रेष्ठ ही अकेला क्या करता है, सबको सबसे ऊंचा श्रेष्ठ होता है, इसके साथ किसी चीज को लगाने की आवश्यकता नहीं है। श्रेष्ठ का अर्थ ही होता है कि सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, तो सबसे भी लगाने की आवश्यकता नहीं। ये होना चाहिए था रामचरितमानस भक्तिकाल की श्रेष्ठ, है ना, क्या होना चाहिए था? श्रेष्ठ रचना मानी जाती है, ना ही श्रेष्ठतम, ना ही सबसे श्रेष्ठतम, ये गलत है, अकेला श्रेष्ठ होना चाहिए था। तो सेकंड वाले जो अंश है वाक्य का उसमें त्रुटि है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में दूसरा वाला सही।
देखिए जो वाक्य वाला मैंने पहले दिया था, 4 वाक्य दे दी थी एक ही समान, उसमें से बताना था, या फिर इस प्रकार से भी आ सकते हैं, या फिर अलग अलग दे दे चारों वाक्य, उसमें से पूछ ले आपसे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। कार्यालय पत्र का कौन सा सही भेद नहीं है? परिपत्र बिल्कुल सही है, अधिसूचना भी सही है, स्मरण भी सही है। स्मरण पत्र या फिर अनुस्मारक पत्र आ जाए तो एक ही बात है। आवेदन पत्र नहीं होता है कार्यालय इसमें, है ना, तो उसका भेद नहीं है, बाकी तीनों इसके सही भेद है। विलोम युग्म गलत है, मतलब कौन सा विलोम युग्म है जो गलत है? तो श्रोता और वक्ता, श्रोता सुनने वाला, वक्ता कहने वाला, तो बिल्कुल सही है। युगल मतलब जोड़ा, और इसका अर्थ ही जोड़ा दे दिया, मतलब ये दोनों पर्यायवाची है ना। इसका क्या होना चाहिए था? एकल होना चाहिए था दोनों का विलोम क्या होना चाहिए था? एकल और जोड़ा या फिर युगल। व्यष्टि का समष्टि बिल्कुल सही है। विरक्त का आसक्त ये भी सही है। ये यहाँ पे गलत युग्म देख के रखा है सेकंड वाला। वैकेंसी का हिंदी है, वैकेंसी का हिंदी शब्द क्या होगा? वैकेंसी मतलब रिक्ति, नियुक्ति, स्वीकृति या फिर खाली जगह, इसको कहते हैं वैकेंसी। वैकेंसी का सही जो है वो क्या है? रिक्ति है ना। जो उसका हिंदी शब्द है वो क्या है? रिक्ति होता है। प्लान का हिंदी बताइए, क्या प्लान है आपका, बताइए। इसका हिंदी क्या होगा? परियोजना तो प्रोजेक्ट को कहते हैं, तो ये नहीं होगा, योजना हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही। प्लान मतलब क्या योजना है? आयोजना नहीं, नियोजन है। बताइए। अशुद्ध वाला वाक्य है, अशुद्धि वाला वाक्य है, बताइए कौन से वाक्य में अशुद्धि है? वह अनेकों मामलों में गवाह था, तो अनेकों शब्द गलत है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अनेक होता है, यही बहुवचन होता है, तो इसका बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो अनेकों बनाने की जरूरत नहीं है, अनेक ही है जो कि शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो ये पहला ही वाक्य अशुद्ध है। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, बिल्कुल सही है। इसमें आपको इस शब्द पे ध्यान देना है, नुपुर, ये वर्तनी पूछी जा सकती है। ये देखिए न का रूप इस प्रकार बना है, तो इसमें मात्रा भी इस प्रकार, मतलब बड़ा होगा। प का इधर साइड है तो इसमें भी मात्रा इधर साइड है ना, और र, तो इससे आप मात्रा याद रख सकते हैं। आपकी मनोकामना पूरी हो, तो मनोकामना बिल्कुल सही है। अगर मनोकामना आ जाए तो गलत है ना। क के पहले अगर विसर्ग है, विसर्ग के बाद क, ख, क, प, फ, अगर ये आ जाए तो विसर्ग बदलता नहीं, जैसे का वैसा रहता है। आपका भविष्य उज्जवल हो, तो दोनों जो आधे होते हैं, है ना, वह के साथ, तो बिल्कुल सही है। तो तीनों वाक्य सही है, पहले में अनेकों जो शब्द है वो गलत लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? उंगली बिल्कुल सही लिखा है, बांस बिल्कुल सही है, पचवा नहीं होता है, पांचवा होता है। क्या होता है? पांचवा। ये वाला गलत देख रखा है, दांत बिल्कुल सही लिखा है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, उसके लिए क्या शब्द होता है? अपर्ण। पर्ण मतलब पत्ता, और अ लग गया जिसपे पत्ते ना हो। प्रपर्ण नहीं होगा, अपर्णा नहीं होगा, पत्रहीन नहीं होगा, और अपर्ण ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, अपत। अपत, पत मतलब पत्ता, और अ लग गया तो जिसमें पत्ते ना हो, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको अपत या फिर अपर्ण दोनों कहते हैं। मिठास में प्रत्यय है, बताइए तो मिठास शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? मीठा तो शब्द ही है, तो ये नहीं होगा। ठोस नहीं है इसमें। आस और प्यास, तो प्यास नहीं है, तो बचा आस, तो ये सही हो जाएगा ना। ऑप्शन काफी इजी हो गए इसमें। ये बना है मीठा और आस प्रत्यय, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
सद्भावना का संधि विच्छेद है, बताइए सद्भावना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सद्भावना मतलब अच्छी भावना, तो सत होता है जिसका अर्थ होता है अच्छा, अच्छा अच्छी है ना, और भावना, तो भ के कारण त बदल गया द में, तो ये बन गया सद्भावना। इसमें संधि कौन सी हो गई, संधि हो गई व्यंजन संधि, तो संभावना नहीं, सद्भावना ये हो जाएगा सही, बाकी तीनों गलत है। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में काल है, दुनिया को नई राह दिखाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्तमान काल। भविष्य नहीं होगा, भूत नहीं होगा, वर्तमान होगा, वो भी पूर्ण वर्तमान नहीं, सामान्य वर्तमान हो जाएगा। तीसरा वाक्य सही, जो इस प्रकार के अगर वाक्य बने तो उसको आपको सामान्य वर्तमान काल में रखना है। देखिए 80 की आमद 84 खर्च, लोकोक्ति का अर्थ है 80 की आमद, आमद मतलब आमदनी, और खर्च कितने हो रहे 84, खर्च है ना, खर्च कितने हो रहे 84, तो आपकी जो कमाई है उससे अधिक खर्च कर रहे हो आप, तो आमदनी से अधिक खर्च, तो आप कमा रहे उससे अधिक खर्च, तो यही हो जाएगा सही। अपनी इज्जत अपने हाथ नहीं, बेसहारों का सहारा नहीं, आमदनी अधिक और खर्च कम, तो ये गलत है। जब आपकी आमदनी होती है यहाँ पे 100 और खर्च होता आपका 84, तब ये हो जाता है ना, लेकिन यहाँ आपकी आमदनी 80 है और खर्च 84 ज्यादा है, तो आमदनी से अधिक खर्च है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आंख एक नहीं कलेजा टुक टुक, लोकोक्ति का अर्थ है, बताइए आंख एक नहीं और कलेजा टुक टुक का क्या अर्थ होगा। अगर जिसने भी मुहारे लोकोक्ति वाली क्लास देख ली होंगी तो उसको तो समझ आ गया होगा कि क्या आंसर है। अगर फिर भी आप देख लीजिए, अगर आपने देखने के बाद भी अगर भूल जा रहे हो, तो जो आप देखने के बाद भी गलती कर रहे हो तो उसको कॉपी में जरूर लिखिए। कॉपी में लिखने से क्या होता है, दिमाग में रहता है, याद रहता है, ठीक है। दोहरी विपत्ति नहीं होगा, बनावटी दुख प्रकट करना, इसका सही आंसर क्या होगा, बनावटी दुख प्रकट करना। अंधेर नगरी का अर्थ क्या हो जाएगा, राज्य विहीन स्थान नहीं होगा, अन्याय की जगह, अन्याय की जगह को क्या कहते हैं, अंधेर नगरी कहते हैं, बाकी ये गलत हो जाएगा। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, मतलब अपनी खुद की तारीफ जो करता है उसको क्या कहते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये मैंने प्रश्न आपको करवा दिए है, तो आप क्लास देख सकते हो मुहावरे लोकोक्ति वाली, मुहावरे लोकोक्ति और पारिभाषिक शब्दावली या पत्र, उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था। देखिए अब नए जो शब्द है, नए प्रश्न इसको देखेंगे। बोनाफाइड का हिंदी शब्द है सदा सही, नकली, सद्भाव या फिर वास्तविक। देखिए बोनाफाइड का हिंदी शब्द नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। अब प्रश्न बिल्कुल सही, बोनाफाइड का अर्थ क्या होता है, सदा सही होता है, सद्भाव होता है, वास्तविक होता है ना, और असली भी होता है, नकली नहीं होता है, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। तो बोनाफाइड का क्या अर्थ नहीं होता है, तो नकली नहीं होता, बाकी तीनों इसके अर्थ होते हैं। इसका जो शब्द है हिंदी शब्द, टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है। जो टिप्पणी लेखन होता है उसमें उच्च अधिकारी किस साइड साइन करेगा, दाई ओर, बाई ओर, मध्य में, पत्र के आरंभ में, तो दाई ओर करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए पर्यवेक्षण में उपसर्ग है, परी, परी और वे, परी और औ, परी और वी, क्या हो जाएगा। तो देखिए पर्यवेक्षण, अब यह है, यह के साथ आधा वर्ण मतलब की अनुसंधि,
तो यह कब बदलता है? ई के कारण, तो उपसर्ग है परी। अब यह है तो ई का इसमें आ गया, ये र यहाँ लग गया, ये यहाँ का बच गया अ, और ये हो जाएगा वेक्षण। तो परि उपसर्ग है इसमें। अब एक्शन में देखेंगे तो ये हो जाएगा औ और इक्षण। अब यहाँ पे अ और ई मिलके क्या बन गया? ए बन गया, जो कि गुण संधि हो, है ना। इसमें परि और औ, परि और अ उपसर्ग है, तो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध विलोम युग्म है, बताइए अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा हो जाएगा? अद्यतन का अनद्यतन बिल्कुल सही है, इसमें अन लगा दिया अद्यतन में, तो ये बन गया अनद्यतन, तो इसका विलोम बिल्कुल सही। उत्तर का पश्चिम होता है ना। तो आगे देखते हैं, क्योंकि पूर्व का पश्चिम होता है और पूर्व का उत्तर भी होता है। पूर्व पद और उत्तर पद, आगे का पद और पीछे का पद, है ना। ये आपने समास में पढ़ा होगा, तो ये भी होता है। अगर यहाँ पे तीनों बाकी के दोनों ऑप्शन सही है तो फिर इसको हम गलत मान लेंगे, पूर्व का यहाँ पश्चिम मानेंगे, जो कि फिर इसको गलत कर देंगे। तो अंतर का अनंतर बिल्कुल सही है। नेक का अनेक नहीं होता, तो ये गलत देख रखा, तो ये हमारे पास गलत है, तो ये सही होगा। पूर्व का उत्तर यहाँ हम सही मानेंगे कि पूर्व का पश्चिम भी होता है और पूर्व का उत्तर भी होता है, पूर्व पद और उत्तर पद की कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिए जो अनेक है, अनेक का विलोम क्या होगा? एक होगा, ठीक है। नैक और अनेक दोनों क्या है? समानार्थी हो गए, पर्यायवाची हो गए। एक और अनेक जो एक ना हो, ये किससे बना है? अन और एक से बना है। और वैसे ही एक में न लगा दो तो यहाँ पे संधि हो जाएंगी और ए मिलके, तो क्या बन जाएगा? नैक बन जाएगा। तो नैक और अनेक दोनों समान अर्थ देते हैं। अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अनुर्वर में क्या है? अन और उर्वर शब्द है, इसमें अनुपसर्ग है। अनुत्तीर्ण में क्या है? अन उपसर्ग और उत्तीर्ण है, इसमें अन उपसर्ग है। अनुत्तरित में क्या जाएगा? अन और उत्तरित, तो इसमें भी अन है। अनुनासिक किससे बना है? अनु और नासिक से बना, ठीक है। यहां से आप अन निकालोगे तो उनासिक कुछ नहीं होता है, उनासिक कोई शब्द नहीं होता है, ये अनु है, तो यहाँ अनु उपसर्ग यहाँ पे है। अगर यहाँ से आप अनु निकाल लोगे तो तरित नहीं होगा, है ना। अगर अनु निकाले हो तो तीर्ण नहीं होगा, अनु निकाले हो तो वर्ण नहीं होगा, तो यही पे सही निकल रहा है अनु और नासिक, तो यहाँ अनु उपसर्ग है। तो अनु उपसर्ग पूछा तो चौथे वाले में बिल्कुल सही हो जाएगा। ड़ी प्रत्यय नहीं है। अब ड़ी प्रत्यय किसमें नहीं है? नशेड़ी में, चमड़ी में, दमड़ी में, रबड़ी में। रबड़ी किससे बना है? राब और री से, री लगते ही राब का आ गायब हो गया। दमड़ी किससे बना है? दाम और री से। चमड़ी किससे बना है? चाम और री से। नशेड़ी किससे बना है? नशा और ये एड़ी में, एड़ी प्रत्यय है इसमें, री प्रत्यय नहीं है। कौन सा है? एड़ी प्रत्यय है। तो री प्रत्यय नहीं है पूछा है, तो इसी में नहीं है, बाकी में तीनों में री प्रत्यय है। वी प्रत्यय नहीं है, अब बताइए वी प्रत्यय किसमें नहीं है? ऊर्जस्वी में है क्या? तो ये है ऊर्जस और वी प्रत्यय।
तेजस्वी में तेजस और वी प्रत्यय, मानवी में मानव और ई प्रत्यय, मेधावी में मेधा और वी प्रत्यय। मेधा का मतलब होता है बुद्धि। अरे मानव है मूल शब्द, यहाँ पे ई प्रत्यय है ना, मूल नहीं है यहाँ पे। कि जो मानव है इसमें मनु और अ प्रत्यय लग के बनता है मानव। तो मानव में कौन सा प्रत्यय है? तो अ प्रत्यय है। और मानवी में कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है। बाकी ऊर्जस्वी में भी है, तेजस्वी में भी है, मेधावी में भी वी प्रत्यय है। तो वी नहीं है तो मानवी में नहीं है। सद्धर्म का संधि विच्छेद है, बताइए सद्धर्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सद्धर्म मतलब अच्छा धर्म, और अच्छा के लिए होता है सत, और ये हो जाएगा धर्म। ये ता बदल जाएगा द में, तो बन जाएगा सद्धर्म। इसमें संधि है व्यंजन संधि। संधि हो जाएंगी व्यंजन संधि। तो सद और धर्म नहीं होगा, सद और अधर्म नहीं होगा, स और धर्म नहीं, सत और धर्म हो जाएगा, है ना। चलिए, बिन किस भाषा का उपसर्ग है, बताइए। बिन किस भाषा का उपसर्ग है? बिन सुना, बिन बहा। ये जो बिन है ये हिंदी भाषा का है ना। किसका है? हिंदी भाषा का है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, संस्कृत का नहीं है, उर्दू नहीं है, अंग्रेजी नहीं। कृदंत प्रत्यय जुड़ता है, कृदंत प्रत्यय किसमें जुड़ता है? क्रिया में जुड़ता है, संज्ञा में नहीं, सर्वनाम में नहीं, विशेषण में नहीं, क्रिया में जुड़ता है। और इनमें जो प्रत्यय जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। तो उपसर्ग के बिना वाला शब्द कौन सा है? तो ये क्या है? बिल और कुल। ये क्या है? गैर और हाजिर। तो यहाँ बिल है, यहाँ गैर है उपसर्ग। ये है पृष्ठ और अंकित। इसमें कौन सी संधि हुई है? दीर्घ स्वर संधि। यहाँ का और यहाँ का मिलके आ बन गया, तो इसमें संधि है दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे पृष्ठ क्या है? शब्द है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में थर्ड ऑप्शन सही। और चेतन में क्या है? अउपसर्ग है, और चेतन। हेडमास्टर में उपसर्ग बताइए, हेडमास्टर में कौन सा है? हेडमास्टर अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। और मास्टर शब्द होता है, इसमें लगा दिया हेड। हेड भी क्या है? अंग्रेजी उपसर्ग, ठीक है। ये हो जाएगा हेड। हेडम नहीं, हा नहीं, हे नहीं, हेड हो जाएगा उपसर्ग। अगर आपसे पूछ ले प्रश्न, हेड उपसर्ग है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, जापानी, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? अंग्रेजी। हेड जो उपसर्ग है वो अंग्रेजी भाषा का है। हथियाना चिकनाना क्रिया है, तो हथियाना संज्ञा से बना है, और चिकनाना चिकना विशेषण से बना है। तो संज्ञा और विशेषण से जो क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं? प्रेरणात्मक नहीं, संयुक्त नहीं, यौगिक नहीं, क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिंसिपल का हिंदी शब्द है, नहीं, क्या बोला? प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक शब्द नहीं है। ये चीज पे ध्यान देना आपको, है ना। तो प्रिंसिपल सिद्धांत, प्रिंसिपल को प्राचार्य कहते हैं,
प्रधान कहते हैं, मूल कहते हैं, सिद्धांत नहीं कहते। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल का जो हिंदी शब्द है वो सिद्धांत नहीं होता है। ये क्या होता है, इसकी जो प्रिंसिपल की स्पेलिंग है ये दूसरी है ना। ये हो जाएगा एली और यहाँ है ए, अब इतना सा फर्क है। तो ये चीज आपको याद रखना है। विदेशी शब्द नहीं है, इसमें से विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? रास्ता विदेशी है, अमरुद विदेशी है, आसमान विदेशी है। जो लोटा है ये देशज है। लोटा बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये आ भी सकता है ना। तो लोटा क्या है, देशज शब्द है। लोटा के साथ और भी देशज शब्द देख लीजिए, झोपड़ी, डोर, और क्या हो जाएगा, खिचड़ी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, देशज शब्द। विलोम शब्दों का गलत युग्म बताइए। विलोम शब्द का गलत युग्म कौन सा है? कोमल का मृदुल, तरल का ठोस, कर्कश का मधुर, कठिन का सरल। बिल्कुल सही है। कर्कश का मधुर भी सही है, तरल का ठोस भी सही है। कोमल और मृदुल दोनों क्या है, आपस में पर्यायवाची है। इसका कठोर होना चाहिए, है ना। इसका विलोम क्या होना चाहिए, कठोर, जो कि गलत देख के रखा है। ये हमारे पास पहला ऑप्शन सही है। बच्ची रो रही थी, वाक्य को भविष्य काल में भविष्य काल में बदलना है ना। बच्ची रोती थी, बच्ची रोती है, बच्ची रो रही है, बच्ची रो रही होंगी। तो भविष्य में, तो भविष्य में रोएंगी तो रो रही होंगी। ये हो जाएगा चौथा वाला। चलिए, अधिसूचना का अंग्रेजी शब्द बताइए। अधिसूचना का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट नहीं होगा, वेरिफिकेशन भी नहीं होगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा, है ना। तीसरा ऑप्शन सही, अधिसूचना का क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन। शुद्ध वाक्य बताइए, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख है, तो प्रमुख यहाँ पे गलत आ गया। श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम हैं, अनेक प्रकार के आ गया तो नहीं होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, तो अनेकों शब्द ही गलत होता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है ना। और यहाँ बिंदी लगाना जरूरी, जहां भी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहां बिंदी लगाई जाती है हक के साथ। ये हो जाएगा हमारे पास चौथा ऑप्शन सही। चलिए, लास्ट प्रश्न था। कि क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर बताएं कमेंट में, और आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।